नमस्कार। आज प्रश्नावली 3.5 के पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये जो वज्रगुणन विधि है ये अब ये कोर्स से हट गई है इस साल के लिए। तो आपको हल है तो किसी भी प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सवाल को हल कर लेना है, अन्यथा की कंडीशन में बताना है कि किस प्रकार के हल हैं। इसमें हल हैं, नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, 3 कंडीशनें होती हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 का पहला सवाल ले रहा हूं मैं। पहला खंड, इसका पहला खंड है x - 3y -3 बराबर 0 और 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। इसको पहले हम चेक करेंगे कि इसके हल हैं, नहीं हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके लिए 3 कंडीशन मैंने आपको पहले वीडियोज में बता रखी है। तो इस समीकरण को हम हल करेंगे, मतलब इससे हम इसको तुलना करेंगे। a1x b1y c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमको 1 मिलेगा, b1 बराबर हमको ऋण 3 मिलेगा। देखिए b1 की जगह यहां पर ऋण 3 है और c1 की जगह यहां पर ऋण 3 है। ऐसी ही दूसरी समीकरण है 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। इसकी तुलना हम इससे करेंगे a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। a2 की जगह में 3 है, देखिए a2 बराबर 3, b2 की जगह में ऋण 9 है। चिन्ह सहित लेते हैं। इसमें चिन्ह अगर आप गलत कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। c2 की जगह में ऋण 2 है। समीकरण 2 की तुलना चल रही है अभी। तो अब जो है a1 बट्टे a2 निकालेंगे, b1 बट्टे b2 निकालेंगे और c1 बट्टे c2 निकालेंगे। तो a1 बट्टे a2 निकाला हमने, a1 का मान 1, a2 का मान 1 बट्टे 3। b1 बट्टे b2 निकाला, ऋण 3 बट्टे ऋण 9। अब ये ऋण दोनों जगह से हट जाएगा और 3 से ये सरल हो जाएगा। 3 एकम 3, अगर हम इसको काटें 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो b1 बट्टे b2 बराबर भी आपका 1 बट्टे 3 के इक्वल आ गया है। अब c1 बट्टे c2 निकालेंगे, ये बराबर होगा c1 का मान है ऋण 3 और c2 का मान है ऋण 2, ऋण 3 बट्टे ऋण 2। इसको अगर हम सरल करेंगे तो 3 बट्टे 2 बन जाएगा। अब आप देखें a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 दोनों बराबर आ रहे हैं, 1 बट्टे 3, 1 बट्टे 3 और c1 बट्टे c2 3 बट्टे 2 आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब हमारे पास कंडीशन आ गई a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है, बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। इसका मतलब है कि ये समांतर रेखाओं की कंडीशन है। ये रेखाएं जो हैं, ये जो समीकरण हैं, इनसे समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही, समांतर रेखाओं का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर हैं। ये आपस में कहीं नहीं मिलती हैं और इनके कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है तो फिर हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही दूसरा खंड है, देखो दूसरा खंड है 2x धन y बराबर 5 और ये 2012 में इसमें से कोई एक खंड आया भी है, यही खंड आया है। 3x धन 2y बराबर 8। इसको हम 5 को पक्षांतर करके इधर कर देते हैं। 2x धन y ऋण 5 बराबर 0।
और 8 को भी पक्षांतर करके हम 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। अब पहले सवाल की तरह बना दिया हमने। पहला सवाल इस तरीके का था, ये भी हमने इस तरीके का बना दिया। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कह देंगे। अब आप प्रोसीजर वही रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना करके पाएंगे हम a1 बराबर 2, b1 बराबर, देखो b1 y के साथ गुणांक नहीं है तो 1 ले लिया जाएगा, और वो भी धन चिन्ह के साथ है तो धन लेंगे। y1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर हमारे पास ये ऋण 5 दिख रहा है। ऐसे ही a2x प्लस b2y धन c2 बराबर 0 से इस समीकरण 2 की तुलना करके पाते हैं हम a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर ऋण 8। बस गुणांक ही गुणांक लेने हैं, एक्स वाई को छोड़ देना है। अब a1 बट्टे a2 निकालेंगे। a1 बट्टे a2, ये 2 बट्टे 3, b1 बट्टे b2 1 बट्टे 2, ये 1, ये बट्टे 2। तो यहां पर देखिए ये 2 बट्टे 3 भी सरल नहीं हो पाएगा, 1 बट्टे 2 भी सरल नहीं हो पाएगा। यहां पर हमको ये पता चल रहा है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है। ये 2 बट्टे 3 है, ये 1 बट्टे 2 है, तो हमने a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। तो यहां पर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और समीकरण युग्म का केवल एक हल है। समीकरण युग्म का केवल एक हल है, एक हल है, एक हल है। तो अब जो है हमको ये सवाल थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। देखो ये समीकरण 1 है, एक मतलब ये बना रखी हमने, है यही। तो यहां पर आप y के गुणांक को देखिए, आप y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसको 2 से गुणा कर देंगे हम, समीकरण 1 गुणा 2 कर देंगे हम। तो समीकरण 1 गुणा 2 किया तो हमारे पास ये 4x बन जाएगा, 2 दूनी 4x, और ये धन 2y बन जाएगा, और बराबर 5 दूनी 10 बन जाएगा। और नीचे वाली समीकरण ऐसे ही लिख देंगे, 3x धन 2y बराबर 8। अब देखो आप जिसको हम विलोप कर रहे हैं उसके चिन्ह एक जैसे आ गए हैं, धन धन, तो हम यहां पर घटाने पर लिख देंगे और सबके चिन्ह बदल दीजिए। इसका ऋण हो जाएगा, इसका ऋण हो जाएगा, इसका ऋण हो जाएगा, 2y से 2y घट जाएगा, 4x में से 3x घटेगा तो x बच जाएगा, और 10 में से 2 घटेगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाला जा सकता है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x धन y बराबर हमारे पास 10 है, यही है, देख लेते हैं, नहीं 5 है। तो 2x की जगह 2 आ जाएगा, x बराबर 2 निकाला है हमने, धन y बराबर 5, 4 धन y बराबर 5, y बराबर 5 ऋण 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हल हो गया। x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण युग्म के हल हो गए। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो दाईं तरफ बाईं तरफ रखेंगे, दायां मान अपने आप दे देगा। तो दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट भी करना चाहिए ये हल, तो वहीं पर आपका ये चेक भी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका तीसरा खंड और चौथा खंड बनेगा। देखिए तीसरा खंड क्या है, 3x ऋण 5y बराबर 20, 6x ऋण 10y बराबर 40। बस वही प्रोसीजर रहेगा, 3x ऋण 5y ऋण 20 बराबर 0, 6x ऋण 10y
ऋण 40 बराबर 0। अब A1 अगर हम निकालें, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं हम शॉर्टकट तरीके से। A1 बराबर 3 हो गया, B1 बराबर ऋण 5 हो गया और C1 बराबर ऋण 20 हो गया। ऐसे A2 बराबर 6 हो गया, B2 बराबर ऋण 10 हो गया और C2 बराबर ऋण 40 हो गया। A1 बट्टे A2 करेंगे, A1 बट्टे A2 बराबर 3 बट्टे 6 हो जाएगा, अगर काटेंगे तो 1 बट्टे 2 आ जाएगा। B1 बट्टे B2 करेंगे, ऋण 5 बट्टे ऋण 10, पहले तो ऋण कट जाएगा, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब C1 बट्टे C2 भी निकालना पड़ेगा हमको। C1 बट्टे C2 बराबर ऋण 20 बट्टे ऋण 40, पहले तो ऋण दोनों जगह से कट जाएगा, फिर 20 एकम 20, 20 दूनी 40। अब देखिए तीनों बराबर आ गए हैं, 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2। तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन ये बनती है। ये रेखाएं संपाती रेखाएं, इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं बनेंगी, अगर हम इसको ग्राफी हल निकालेंगे तो संपाती रेखाएं बनेंगी और इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब इसके हलों को हम गिन ही नहीं सकते, इतने हल मिल जाएंगे इसमें। अब इसी प्रकार से चौथा खंड, x ऋण 3y बराबर 7, x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0, 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। फिर वही प्रोसीजर रहेगा। A1 बराबर, अब आपका यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो आपने 1 लिख देना, कुछ लिखा नहीं है तो 1। यहाँ पर देखो B1 बराबर ऋण 3, चिन्ह के साथ आएंगे आप, और C1 बराबर आप ये ऋण 7 हो जाएगा। ऐसे ही A2 निकालेंगे तो ये 3 आएगा, B2 निकालेंगे तो चिन्ह के साथ ऋण 3 और C2 निकालेंगे तो ऋण 15। अब A1 बट्टे A2 निकालेंगे, 1 बट्टे 3, B1 बट्टे B2 निकालेंगे, ऋण 3 बट्टे ऋण 3, यानी 1 आ गया, ये ऋण ऋण पहले कट गया, फिर 3 एकम 3 बन गया। तो दोनों देखेंगे हम, यहाँ पर बराबर नहीं मिल रहे हैं हमको। A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। तो इसमें हल है, केवल एक हल है, केवल एक हल है, तो हम इसको अब हल भी करेंगे। हमारे पास इसमें केवल एक हल है। अब देखो कैसे हम इसको हल करेंगे। यहां पर देखें हम, विलोपन विधि से हल हो जाएगा। ये 3y 3y है, देखिए इसको विलोप कर सकते हैं। दोनों की चिन्ह ऋण ऋण है, तो इन दोनों को ऐसे ही लिख करके हम जोड़ने घटाने पर कर लेंगे। तो हमारे पास x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 है, और दूसरा है 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0 है। और ये दोनों को ऐसे लिखा, यहाँ पर घटाने पर किया। घटाने पर जब हम करते हैं तो आप जो है इनके चिन्हों को बदल देंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा। अब x में से ऋण 3x घटेगा तो ये तो पहले ये कट जाएगा, क्योंकि धन 3y ऋण 3y ये 0 हो गया। x ऋण 3x ये ऋण 2x हो गया। ऋण 7 धन 15 ये धन का 8 बनेगा बराबर 0। अब 8 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, ऋण 2x बराबर ऋण 8, दोनों जगह से ऋण हटा देंगे, 2x बराबर 8, 2 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर 8 बट्टे 2, यानी x बराबर आपका 4 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने
समीकरण 1 है हमारे पास x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। x का मान यहाँ पर 4 रख दीजिए आप, 4 ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। 4 में से 7 को घटाएंगे तो पहले तो ऋण 3y को लिख देते हैं, 4 में से 7 को घटाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा बराबर 0 आ गया। इस ऋण 3 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे, ऋण 3y बराबर धन 3। अब इस ऋण का भी यहाँ पक्षांतर कर देंगे, 3y बराबर ऋण 3। अब इस 3 का पक्षांतर कर देंगे, y बराबर ऋण 3/3, यानी y बराबर ऋण 1। तो x बराबर 4 और y बराबर ऋण 1 जो है इस समीकरण युग्म का हल है। तो इस बार बज्रगुणन विधि हटा दी गई है। वैसे भी इससे प्रश्न कभी आते हुए कम देखा गया है, बज्रगुणन विधि से ही हल कीजिए करके कम आता है प्रश्न।